वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी आज से चीन का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। दौरे में सी-पैक के तहत जारी मंसूबों, दिफा और सिक्योरिटी के अमूर पर ताउन, कोविड-19 वैक्सीन की फराहमी, इंसदादी दहशतगर्दी, इलाकाई और खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ खड़ा रहा है उसको मिसाल नहीं मिलती, लेकिन बदकिस्मती से अफगानिस्तान की हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ पाकिस्तान पर डालना चाहती है और इस तरह के जो बयान इस किस्म के अफगानिस्तान से कुछ जब बर्दाश्त सियासी क़यादत के लोग हो रहे हैं उनकी इंशाअल्लाह कोई हैसियत और औकात नहीं है। अफगानिस्तान में नाकामियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाला जा सकता। मुस्तक़बिल का फैसला वहाँ के अवाम करेंगे। पाकिस्तान ने अफगान मसले के पुराने हल के लिए मुखलिसाना काविशें की हैं। दासू वाक़े के पीछे सी-पैक मुखालिफ कुव्वतों का हाथ है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। तालिबान ने अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल कर ली। 407 अजला में से 206 पर कब्जा। अगले चंद हफ्तों में फैसला कुन मारिके का इम्कान है। अमेरिका ने भी वाज़ेह कर दिया 31 अगस्त के बाद तालिबान पर फ़ज़ाई हमले नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अफगान सफीर की बेटी के मामले पर भारतीय वज़ारत दाखिला के तर्जुमान के बयान की मज़म्मत। पाकिस्तान मुखालिफ मज़मूम भारतीय प्रोपेगेंडा से सब आगाह हैं। अफगान अमन अमल को सबूताश करने में भारतीय किरदार की तरफ तवज्जो दिलाते रहेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा। दिफाए वतन के लिए जान निछावर करने वाले शहदा को खिराज अकीदत। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की लाहौर में शहीद कैप्टन अफान मसूद और शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद आकाशा दलाल और हरिपुर में कैप्टन बासिर के घर आमद। शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। मुल्क भर में ईद उल अजहा का आज तीसरा रोज। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानों की कुर्बानी। कहीं चटपटे रोज तो कहीं टिक्कों का इस्तेमाल। समाजी फासलों को मद्देनजर रखते हुए अपनों से अपना लुत्फ इज़हार। नित नए पकवानों के साथ मेहमानों की तवाज़ुन। बरतानिया की जानिब से यूके ग्लोबल एंटी करप्शन रजीम के तहत दुनिया के मजीद करप्ट तरीन अफराद पर पाबंदियां आयद करना खुशाइंद अमर है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों ने करप्शन पर सजाएं दे रखी हैं। मुल्क का पैसा लूट कर लंदन में एवन फील्ड फ्लैट्स बनाना यूके ग्लोबल एंटी करप्शन रजीम के दायरे में आता है। वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशरियात फर्रुख हबीब। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात इलेक्शन मुहिम का आखिरी रोज। सियासी सरगर्मियां उरूज पर। वोटर चारों सूबों में मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फौज की तैनाती की गई है। साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। मेंबर आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन फरहद अली न्यूज़। मकबूजा कश्मीर में भारतीय काबिज फोर्सेज की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज फौज की फायरिंग से सोपूर में 2 कश्मीरी नौजवान शहीद। नौजवानों को वाहपुरा के इलाके में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। इलाके में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.65% रही।
1425 नए केस रिपोर्ट। 24 घंटे के दौरान मजीद 11 अफराद लापता। 25,215 टेस्ट किए गए। कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा 124 ममालिक तक फैल गई। मुख्तलिफ ममालिक से हासिल किए गए नमूनों में 75% तक कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा की तस्दीक। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट। आलमी सतह पर वबा से हलाकतों की तादाद 41,49,000, 19 करोड़ 32 लाख से जायद मुतासिर। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में बिजली का ट्रांसफार्मर फट गया। 6 अफराद लापता। ट्रांसफार्मर के खौलते हुए तेल की जद में आकर 18 से जायद अफराद झुलस कर जख्मी। शदीद जख्मियों को कराची मुंतकिल कर दिया गया। टोक्यो ओलंपिक्स रंगारंग इफ्ताही तकरीब आज होगी। इवेंट में खेलों का सिलसिला जारी। फुटबॉल में मैक्सिको की फ्रांस के खिलाफ कामयाबी। खवातीन फुटबॉल में नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। टोक्यो ओलंपिक्स पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। कौमी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज पहुंच गई। बारबाडोस पहुंचने पर कौमी स्क्वाड का कोरोना टेस्ट। तमाम अरकान के रिजल्ट मंफी आए। खिलाड़ी आज से प्रैक्टिस सेशन शुरू करेंगे। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 5 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे। T20 सीरीज का आगाज 27 जुलाई से होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अली जन्नत। मैं हूं सदफ अली खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, खबरों की तफसील शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े रियलिटी शो में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। बुलंद हौसले, बेबाक इरादे और लाजवाब जज्बा हथियार हैं इन जवानों का जो हिस्सा लेंगे 4th इंटरनेशनल पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट के मुकाबले। टीम लीडर तगड़ा है तो वो टीम फर्क डालेगी, जुदा नजर आएगी पूरे कंपटीशन। Military profession is not just a profession, it is a passion. So every minute in 60 hours to glory matters. It starts from here and the journey onwards is about the best of the best. 60 hours to glory. वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी आज से चीन का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। दौरे के दौरान चीनी क़यादत के साथ दोतरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने दौरे पर रवानगी से कबल अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि दौरे के दौरान उनकी चीन के वज़ीर ख़ारिजा और स्टेट काउंसलर वांग शी के साथ मुलाकात होगी। उन्होंने कहा कि मुलाकात में पाकिस्तान और चीन के माबैन ताल्लुकात का सरनो जायजा लिया जाएगा और दोतरफ़ा स्ट्रेटेजिक एजेंडा भी ज़ेर बहस आएगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि उन्हें अफगानिस्तान और इलाकाई सूरत हाल पर एक दूसरे के तासुरात जानने का मौका मिलेगा। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि सीपैक मंसूबों पर अब तक होने वाली पेशरफ्त और आइंदा के लाए अमल पर तफसीली नशिस्त होगी। उन्होंने कहा कि इस दौरे से दोतरफा बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाक चीन दोस्ती जो अपनी 7वीं दहाई में दाखिल हो चुकी है आने वाले वक्तों में मज़ीद गहरी होगी।
वज़ीर इत्तला चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि पाकिस्तान ने अफगान मसले के पुरअमन हल और मुफाहमती अमल में कामयाबी के लिए मुखलिसाना काविशें की हैं। अफगानिस्तान में नाकामियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाला जा सकता। जहनम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला वहाँ के अवाम को करना है। बदकिस्मती से अफगानिस्तान की हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ पाकिस्तान पर डालना चाहती है और ज़्यादातर इनमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अफगानिस्तान से भी कोई ताल्लुक नहीं। अमर साले का अफगानिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका ख़ानदान वहाँ नहीं रहता, उसकी कोई जड़ें अफगानिस्तान में नहीं है। ये वो सारे लोग हैं जो सिर्फ गिद्धों की तरह अफगानिस्तान के ऊपर आए हैं, जबकि वो यहाँ से मफाद उठाना चाहते हैं। जो ही अफगानिस्तान में उनका मफाद खत्म होगा, ये जहाज में बैठेंगे, बाहर चले जाएंगे। अफगानिस्तान के बहादुर लोगों का है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो लोग हैं उनका रिश्ता बड़ा मजबूत है और इस तरह के जो बयानात इस किस्म के अफगानिस्तान के कुछ बर्दाश्ता सियासी क़यादत के लोग दे रहे हैं, उनकी इंशाअल्लाह कोई हैसियत और औकात नहीं है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा कि दासू वाक़े के पीछे सीपेक मुखालिफ कुव्वतों का हाथ है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने वाले दुश्मनों को नाकामी हुई। इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं। दासू डैम के ऊपर चाइनीज के ऊपर हमला करके हम दासू डैम के प्रोजेक्ट को रोक लेंगे। आपने देखा है चाइना ने इसका निश्चय दिया है कि दासू डैम के ऊपर काम की रफ्तार तेज कर दी। ये पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर चाइनीज के ऊपर हमला तो है ही है, ये चीन के ऊपर एक बरखलाफ हमला है उन फोर्सेज की तरफ से जो फीडबैक नहीं चाहते। और इंशाअल्लाह ये जो लोग हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ और चीन के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, उनका बुरा इनाम होगा। तालिबान ने सूबा हेलमंद के जिला मार्चा पर भी कब्जा कर लिया है। जंगजुओं ने कामयाब कार्रवाई के दौरान जिला मार्चा के इंतजामी मरकज, पुलिस हेडक्वार्टर्स और तमाम चौकियों पर कब्जा कर लिया। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक अफगानिस्तान के 460 अजला में से 206 पर तालिबान का कब्जा मुकम्मल हो चुका है, जबकि 100 से ज़ायद में शदीद लड़ाई जारी है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने रूसी खबर एजेंसी के साथ इंटरव्यू में दावा किया कि उन्होंने अफगानिस्तान के 90% इलाके पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने बताया कि ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के साथ तमाम सरहदी गुजरगाहें तालिबान के कंट्रोल में हैं। अमरीकी वज़ारत दिफा पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि अमरीकी फ़ज़ाइया ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ ताज़ा फ़ज़ाई हमले किए हैं। हमले तालिबान की पेशकदमी रोकने के लिए अफगान फौज की मदद के लिए किए गए। जॉन कर्बी ने कहा कि अमरीका ने कंधार के इलाकों में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई की। अफगान फौज की मदद के लिए मजीद हमले भी जारी रखेंगे। अफगानिस्तान में गैर मुल्की फौजों के इत्खला के बाद तालिबान ने मुल्क के बेशतर हिस्से पर कब्जा कर लिया है और उनकी तेज रफ्तार पेशकदमी जारी है। अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली ने तस्लीम किया है कि तालिबान ने स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल कर ली है और अगले चंद हफ्तों में पूरे अफगानिस्तान पर उनका मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेना खारिज अज़ इम्कान नहीं है। पेंटागन में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमेरिकी जनरल ने कहा कि अब अफगान सियासी क़यादत, काबुल इंतजामिया, अफगान अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस के इम्तिहान का वक्त आ चुका है। जनरल मार्क मिली का कहना था कि तालिबान ने अहम शहरों पर अपना दबाव बढ़ा दिया है और आने वाले हफ्तों में फैसला कुन मार्के के लिए स्टेज तैयार हो चुका है। ताजिकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फौजी मशकों का आगाज हो गया है। अफगान सरहद के साथ होने वाली इन मशकों में रूस और उज़्बेकिस्तान के दस्तों के अलावा ताजिकिस्तान के 1 लाख हाजिर सर्विस और 1,30,000 रिजर्व फौजी हिस्सा ले रहे हैं। अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजियों के इनखला और तालिबान की तेज रफ्तार पेशकदमी के तनाजुर में इन फौजी मशकों को इंतहाई अहमियत दी जा रही है। वीडियोज में देखा जा सकता है कि रूसी ट्रांसपोर्ट तैयारों से टैंक और दूसरा भारी जंगी साजो सामान अफगान बॉर्डर के करीबी मिलिट्री बेस पर उतारा जा रहा है। पाकिस्तान भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की जानिब से इस्लामाबाद में अफगान सफ़ीर की बेटी से मुताल्लिक वाक़े के बारे में दिए गए गैर ज़रूरी और बेमानी बयान की मज़म्मत करता है। मीडिया सवालात के जवाब में तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ चौधरी ने कहा कि भारत के पास मामले के बारे में बात करने का कोई कानूनी जवाब नहीं है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी भारतीय मुहिम से आलमी बिरादरी आगाह है, जिसके बारे में EU डिसइंफो लैब भी बावर करा चुकी है। हमारे CPNG के जो पाकिस्तान में एडिटर्स की सबसे
ایڈیٹرز کی جو سب سے بڑی ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے سربراہ بھی تھے. ایک بہت ہی بڑا ایک لاس ہے، نقصان ہے صحافت کا پاکستان میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو خدمات ہیں وہ ایک طویل عرصے تک یاد رکھی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. وزیر اعظم صاحب نے پورے پاکستان کی حکومت کو اس کے اوپر افسوس ہے. وزیر اعظم صاحب نے، صدر مملکت نے اپنے تعزیتی پیغامات جو ہیں وہ بھیجے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جو عارف نظامی صاحب کا جو چراغ جو انہوں نے جلایا ہے صحافت میں، انشاءاللہ وہ جلتا رہے گا، اور پاکستان میں جو صحافت ہے وہ پھلے گی پھولے گی. اور ہم نے ایک حکومت کا صحافیوں کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ ایک ہماری کمٹمنٹ ہے، ہم اس کو پورا کرنے کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا. یہاں پہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دو باتیں اور میں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ اسلام آباد میں جو دو مقدمات ہوئے ہیں، ایک نور مقدم کا کیس ہوا ہے اور دوسرا عثمان مرزا کا کیس ہوا ہے. میں اس میں یقین دلانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ ہماری جو پولیس ہے وہ بہت ایفیشینٹلی اس نے ان کے اوپر کام کیا ہے. دیکھیں، کرائم جو ہوتا ہے وہ تو ہر معاشرے میں ہوتا ہے، اور اس کو لیکن ابھی تک جتنے یہاں پہ کرائم ہوئے ہیں ان کو بڑی ایفیشینٹلی ڈیل کیا گیا ہے، اور لوگ جو ہیں ان کو انصاف ملا. ان دو مقدمات میں بھی انشاءاللہ انصاف ملے گا. اور ایک جو سوشل میڈیا کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک اپرور ہے کہ شاید کسی کوئی باہر چلا جائے گا یا کچھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ملزمان جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ انصاف نہ صرف ہوگا بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے گا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ کوئی پاورفل ہے یا کچھ ہے، پاکستان میں کوئی پاورفل نہیں ہے. قانون سب سے پاورفل ہے، آئین سب سے پاورفل ہے، اور آئین اور قانون کے تحت فیصلے ہونے ہیں. یہ بات عدالتیں بھی اس کو سمجھتی ہیں اور انتظامیہ بھی اس کو سمجھتی ہے. سو کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے، کسی کو کوئی مراد جو ہے وہ نہیں ملنے والی ہے، اور انصاف انشاءاللہ ہوگا. وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین سینئر صحافی عارف نظامی مرحوم کے گھر تعزیت کے لیے گئے، اور اہل خانہ کی تعزیت کے بعد وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عارف نظامی کی صحافت میں بے پناہ خدمات ہیں. وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین لاہور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے، اور سینئر صحافی عارف نظامی مرحوم کے گھر تعزیت کے لیے وہ گئے، اور انہوں نے اہل خانہ سے تعزیت کی اور مرحوم کے خالص ثواب کے لیے دعا کی. اس کے بعد میڈیا سے وہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ عارف نظامی کی صحافت کے لیے بے پناہ خدمات ہیں، اور جب وہ وہاں پر پہنچے اور خالص ثواب کے لیے انہوں نے دعا کی. اس وقت کے مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر، اور انہوں نے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا. عارف نظامی مرحوم کے گھر تعزیت کے لیے وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین لاہور گئے، اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات بھی کی. ناظرین، آگے بڑھ کر آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ لاہور میں شہید کیپٹن عفان مسعود اور شہید لیفٹیننٹ محمد اکاشا طلال کے گھر گئے اور ان کے لواحقین سے تعزیت کی. آرمی چیف کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھیں. ISPR کے مطابق انہوں نے مادر وطن پر جان نچھاور کرنے والے قوم کے اس بہادر سپوت کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. شہید کیپٹن باسط علی کے اہل خانہ سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ملک کا دفاع کرتے ہوئے جان قربان کرنے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. پوری قوم کو بے مثال قربانیاں پیش کرنے والے اپنے ہیروز پر فخر ہے. آرمی چیف نے ایک بار پھر اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا جائے گا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ لاہور میں شہید کیپٹن عفان مسعود اور شہید لیفٹیننٹ محمد اکاشا طلال کے گھر گئے اور ان کے لواحقین سے تعزیت کی. آرمی چیف کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھی. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے فاتح خوانی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. شہید کیپٹن عفان مسعود اور شہید لیفٹیننٹ محمد اکاشا طلال کے اہل خانہ سے گفتگو کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ شہداء نے وطن کے امن و استحکام کے لیے اپنے لہو سے تاریخ رقم کی. کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل محمد عبدالعزیز بھی اس موقع پر موجود تھے. آگے بڑھیں گے اور خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے خبر آپ تک پہنچائیں. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب نے کہا ہے کہ برطانیہ کی جانب سے UK گلوبل اینٹی کرپشن رجیم کے تحت دنیا کے مزید کرپٹ ترین افراد پر پابندیاں عائد کرنا خوش آئند امر ہے.
वज़ीर ममलिकत ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों ने करप्शन पर सजाएं दे रखी हैं। सजा से बचने के लिए लंदन में छुपे हुए हैं। फारूक खबीब ने कहा कि नवाज शरीफ की जानिब से मुल्क का पैसा लूट कर लंदन में एवनफील्ड फ्लैट्स बनाना यूके ग्लोबल एंटी करप्शन रिजीम के दायरे में आता है। वज़ीर ममलिकत ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में तरक्की याफ्ता ममालिक की क़यादत को मुखातिब किया और कहा कि गरीब ममालिक से पैसा लूट कर वहाँ ले जाया जाता है, इस पर कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1425 नए केसेस सामने आए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 5.65 रही। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। जहां बहक होने वालों की मजमूई तादाद 22,939 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में 25,215 टेस्ट किए गए। ईद उल अज़हा के बाद मुल्क भर में वैक्सीनेशन सेंटर दोबारा खोल दिए गए हैं और कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भरपूर तरीके से जारी है। मुल्क में अब तक 2,40,96,587 अफराद को वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है, जबकि गुज़श्ता रोज 6,07,056 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। रोजाना लाखों लोग वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर हो रहे हैं और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम वैक्सीनेशन के लिए जल्द अज जल्द खुद को रजिस्टर करवाएं ताकि इस वबा से महफूज रहें। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना की चौथी लहर से महफूज रहने के लिए शहरी SOPs पर पूरी तरह अमल करें। अपने एक बयान में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हुकूमत कोरोना की चौथी लहर के बायस मरीजों की बढ़ी हुई तादाद को रोकने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। अस्पतालों को हिदायत की गई है कि वो कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि शहरियों को पहले से ज्यादा एहतियात करना होगी और हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करना शहरियों के अपने मफाद में है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो कोरोना वबा में आने वाली शिद्दत को संजीदगी से लें और SOPs के मामले में जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। वज़ीर आला ने कहा कि शहरी वैक्सीनेशन और मास्क जैसे तकाज़ों पर पूरे तरीके से अमल करें ताकि वो सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। मेंबर आजाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन फरहत अली मीर ने इस्लामाबाद से न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाएंगे। तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के मौसर इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने बताया कि आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फौज की तैनाती की गई है। आजाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई है और 25 जुलाई को होने वाले इलेक्शन के लिए सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। पुरअमन माहौल यकीनी बनाने के लिए आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर पाक फौज को भी तैनात करने का फैसला किया गया है। ISPR के मुताबिक 21 से 26 जुलाई के दौरान फौजी एहलकार क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर तैनात होंगे। पुरअमन इलेक्शन के लिए पुलिस के साथ साथ रेंजर्स और ST एहलकार भी तैनात होंगे। इसी की तफसील जानते हैं अदील अहमद से। आजाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। शहर शहर गांव गांव सियासी जमातों के परचम, बैनर्स और पोस्टरों से सज चुके हैं। उम्मीदवारान कम वक्त और सख्त मुकाबले की नजाकत को समझते हुए अवामी हमायत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उधर चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर शकील कादिर खान कहते हैं कि साफ, शफाफ, गैर जानबदाराना और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में मीडिया नुमाइंदगान को इंतखाबात के दौरान हिफाजती इक़दामात के मुतालिक ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने बताया कि इंतखाबात के दौरान आजाद कश्मीर पुलिस के 5,300 जबकि दीगर सूबों से सिक्योरिटी फोर्सेज के 32,200 जवान तैनात होंगे। इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी की भी डिप्लॉयमेंट होगी, क्योंकि उसमें हम अपना उनको रिक्वायरमेंट देते हैं और नंबर वो खुद फैसला करते हैं उसका। तो वो एग्जैक्ट नंबर इस वक्त नहीं मालूम, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उस लिहाज से लग ये रहा है कि 6 से 7 हज़ार जो है वो पाकिस्तान आर्मी की होगी। उन्होंने मजीद बताया कि 25 जुलाई के इंतखाबात के लिए आजाद कश्मीर में 5,118 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। हमारा जो मोस्ट सेंसिटिव पुलिस स्टेशन है वो 826 है और उसके लिए हमारा जो प्लान है वो ये है कि मोस्ट सेंसिटिव पुलिस स्टेशन पे 8 सिक्योरिटी पर्सनल जो है उनकी डिप्लॉयमेंट होगी। इसी तरीके से 6 सिक्योरिटी पर्सनल की डिप्लॉयमेंट जो है वो सेंसिटिव पे होगी। शकील कादिर खान ने बताया कि इंतखाबी ड्यूटी पर मामूर किए गए 225 अफीसरान को मजिस्ट्रेट के अख्तियारात जबकि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को भी मजिस्ट्रेरियल पावर दे दी गई है। आजाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। अब देखना यह है कि 25 जुलाई के इंतखाबात में कामयाबी का कुर्रा किस उम्मीदवार या किस जमात के नाम निकलता है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुजफ्फराबाद।
आजाद कश्मीर। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में बिजली का ट्रांसफार्मर फट जाने से खौलते हुए तेल की जद में आकर 18 से ज्यादा अफराद झुलसकर जख्मी हो गए। 6 जख्मी अफराद को रात गए कराची मुंतकिल किया गया, तहम वो जाँ बर न हो सके। दिगर जख्मी को सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल किया गया था। 2 जाँ बहक अफराद की मैयतें उनके घर पहुंचा दी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार मुआविन खुसूसी बराए मुफ़ाहमत और हम आहंगी बलूचिस्तान शाहज़ैन बुगटी ने डेरा बुगटी में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। मुआविन खुसूसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खुसूसी दिलचस्पी के बायस ज़िला डेरा बुगटी समेत सूबा भर के लिए कई प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं जो इलाके में खुशहाली का पेशखेमा साबित होंगे और जिला डेरा बुगटी में इज्तिमाई अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों में सेहत, तालीम, डैम, सड़कों, गैस पाइपलाइंस के मंसूबे शामिल हैं। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मसालिम थम न सके। काबिज फौज ने शहर सोपुर के इलाके वारपुरा में रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाई के दौरान नौजवानों को फायरिंग का निशाना बनाया। इलाके में नाम निहाल सर्च ऑपरेशन के दौरान इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करके घर घर तलाशी भी ली गई। जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरियों ने शदीद एहतजाज किया। पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत सहाफ़ियों, जजेस, सफारतकारों, हुकूमती अफसरान, इंसानी हुकूक के कारकुनान और आलमी लीडर्स को इसराइली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हुए जासूसी करने की बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान भारतीय रियासती हिमायत याफ्ता मुसलसल जासूसी जो एक जिम्मेदार रियासत की आलमी जिम्मेदारी की खिलाफ वर्जी है, इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता है। उन्होंने कहा कि भारत अपने शहरियों की भी जासूसी कर रहा है और मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक को पामाल करने और पाकिस्तान के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने के लिए हुकूमत मुखालिफ आवाज़ों को दबाना बीजेपी हुकूमत का पुराना तरीक़ाकार है। तर्जुमान ने कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी इस वक्त भारत का असली चेहरा देख लिया जब EU डिसइंफोलैब की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मौजूदा इंकशाफात का बखौर जायजा ले रहा है और भारतीय इक़दामात को बैनुल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर उठाएगा। तर्जुमान ने कहा कि इन रिपोर्ट्स की संगीनी को देखते हुए पाकिस्तान मुतल्लिका UN इदारों से तहक़ीक़ात करने और मुलव्वस भारतीय शहरियों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा करता है। भारत में नरेंद्र मोदी की क़यादत में बीजेपी की फाशिस्ट हुकूमत के ओछे हथकंडों के बायस मुल्क में शदीद सियासी बहरान पैदा हो गया है और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि पार्लियामेंट की कार्रवाई चलाना मुमकिन नहीं रहा है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक कोरोना वबा से हलाकतों के गलत अदद-ओ-शुमार बताने और किसानों से मुताल्लिक मुतनाज़ा कवानीन और महंगाई के बाद विकास स्कैंडल जिसमें अपोजिशन रहनुमाओं, सहाफ़ियों और इंसानी हुकूक के कारकुनों की जासूसी की जा रही थी, मोदी गैंग के लिए मुल्क चलाना दुश्वार हो चुका है। गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में शदीद हंगामा आराई के बाद इजलास मुलतवी करना पड़े। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट फ्रंट, शिवसेना और श्रमणी अकादिल समेत मुतादिद अपोजिशन पार्टीज के अरकान ने मुसलसल तीसरे रोज भी दोनों ऐवानों में हुक्मरान बीजेपी को आड़े हाथों लिया। लोकसभा में 3 बार और राज्यसभा में 2 मरतबा इल्तवा के बाद कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। एक तरफ किसानों ने दारुल हुकूमत नई दिल्ली का मुहासरा किया हुआ है तो दूसरी जानिब विकास स्कैंडल ने मोदी हुकूमत की कश्ती में बड़ा सुराख कर दिया है। कमर तोड़ महंगाई के बाद भारतीय अवाम को जब ये मालूम हुआ कि कोरोना से 4 लाख नहीं बल्कि 47 लाख हलाकतें हो चुकी हैं जिन्हें मोदी सरकार ने छुपाए रखा और लोगों को मुसलसल गुमराह किया जाता रहा, अवाम में इश्तियाल बढ़ गया और अब वो मोदी हुकूमत से निजात के लिए मैदान में उतर आए हैं। भारत में जालिमाना ज़रिए कवानीन के खिलाफ किसानों की तहरीक एक बार फिर जोर पकड़ गई है और हजारों किसानों ने फिर से धरने का आगाज कर दिया है। हजारों किसानों ने नई दिल्ली की तरफ मार्च किया और भारतीय पार्लियामेंट के सामने अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी और हरसिमरत कौर बादल ने किसान मुजाहिरीन से खिताब किया और कहा कि मोदी हुकूमत ने तकब्बर, झूठ और नाइंसाफी का राज कायम कर रखा है और भारतीय अवाम इसके खिलाफ मुत्तहिद हो चुके हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट ने जालिमाना ज़रिए क़वानीन की मनसूखी का मुतालबा किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। भारत की कई रियासतों के किसान गुज़श्ता 8 माह से दारुल हुकूमत नई दिल्ली के दाखिली रास्तों पर एहतजाजन धरना दिए बैठे हैं, लेकिन मोदी हुकूमत इनके मुतालबात मानने को तैयार नहीं है। किसान ग्रुपों ने ऐलान कर रखा था कि वो हर रोज किसान पार्लियामेंट मुनक्किद करेंगे और रोजाना 200 मुजाहिरीन जंतर मंतर पर जाएंगे। किसानों के इस ऐलान के बाद जंतर मंतर और दिल्ली की 3 सरहदों टिकरी, सिंघू और गाजीपुर पर पुलिस की नक्सरी बढ़ा दी गई है।
नाज़रीन, पाकिस्तानी दुनिया के किसी कोने में हो, अपने वतन का नाम रोशन करने की धुन में मगन रहते हैं। ऐसे ही एक काबिल फख्र पाकिस्तानी शहरी मोहम्मद साकिब हैं, जिन्होंने जनूबी कोरिया में फौजी तरबियत के दौरान मुसलमानों के लिए हलाल फूड की फराहमी का बिल मंजूर कराकर पूरी उम्मत मुस्लिमा के दिल जीत लिए हैं। इसी बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से मोहम्मद शकील मलिक। कराची से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद साकिब गुज़िश्ता 16 बरस से जनूबी कोरिया में मुकीम हैं। जनूबी कोरिया के आइन के मुताबिक इसके हर बालिग शहरी के लिए 2 साल की फौजी तरबियत करना लाजमी है। फौजी कैंप्स में हलाल फूड न मिलने पर जेरे तरबियत मुसलमानों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता। मोहम्मद साकिब ने इस मसले के हल का फैसला किया और मुख्तलिफ सियासी फोरम्स पर मुतहरिक हुए। हत्ता के 4 मरतबा जनूबी कोरिया के सदर से ज़ाती तौर पर मुलाकात की। उनकी कोशिशें रंग लाईं और जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट ने तारीखी बिल मंजूर किया, जिसके तहत अब जनूबी कोरिया में बसने वाले हर मुसलमान को फौजी तरबियत के दौरान हलाल फूड फराहम किया जाएगा। के सदर से जो है तकरीबन 4 मरतबा मुलाकात की और इसके अलावा हमारे सेनेटर जो हैं उन लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प थी, इसमें बहुत कोऑपरेट उन लोगों ने किया है, तो जिसकी वजह से जो है ये अनप्रूवल हो गई और ये फॉर एवर रहेगी। मोहम्मद साकिब जनूबी कोरिया की डेमोक्रेटिक पार्टी के रुकन और नौजवानों की खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन भी हैं। इस मुहिम के दौरान उन्हें सियासी और माशी दबाव का सामना करना पड़ा, मगर उनके इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। साकिब के इस कारनामे से जहां हर पाकिस्तानी के सर फख्र से बुलंद हो गए हैं, वहां मुस्लिम उम्मा को भी उन पर नाज है। इसमें जो है मुश्किलात तो आपको पता है कि इसी तरीके से मुख्तलिफ आई हैं बहुत ज़्यादा जो है मुसलसल, लेकिन कोशिश के बाद जो है ये इम्प्रूव हो गया। मोहम्मद साकिब जनूबी कोरिया में मुख्तलिफ फलाही कामों में भी पेश हैं। वो पाकिस्तान को माशी तौर पर मुस्तहकम बनाने के लिए कोरिया की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने पर भी माइल कर रहे हैं और दोनों मुल्कों के सनतकारों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। मोहम्मद शकील मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। और यहाँ तस्करा ईद का। लाहौर समेत सूबे के दूसरे शहरों में ईद के तीसरे दिन भी जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला उस्मान बुस्तार ने लाहौर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और सफाई के इंतजाम का जायजा लिया। तफसील बता रहे हैं ताहिर क्लासरा। ईद के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी रहा। पहले दिन के मुकाबले में कसाई भी आसानी मिल गए और उनके रेट्स में भी कुछ कमी रही। यूनियन काउंसिल की सतह पर कैंप्स लगाए गए थे, जहां से अलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने के इंतजाम भी किए गए थे। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने शहर की सफाई का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया। वज़ीर आला खुद ड्राइव करते रहे और बगैर किसी प्रोटोकॉल के 2 घंटे तक डेविस रोड, एम्प्रेस रोड, लक्ष्मी, मुल्तान रोड, शादमान और दीगर इलाकों में सफाई ऑपरेशन का मुआयना किया। उन्होंने शहरियों को साफ सुथरा माहौल देने के लिए फराइज अदा करने वालों वर्कर्स को शाबाश दी। इस मौका पर उन्होंने कहा कि शहर की सफाई पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सूबाई वजीर लोकल गवर्नमेंट मियां महमूद रशीद और डिजास्टर मैनेजमेंट के सूबाई वजीर खालिद महमूद ने शेखपुरा में सफाई के इंतजाम का जायजा लिया और इस हवाले से अमले की कारकर्दगी को सराहा। शहर के अंदर किसी जगह भी मुझे कोई आलाइशें और गंदगी वो नजर नहीं आई। मैं इन तमाम वर्कर्स को अप्रिशिएट करता हूँ कि गवर्नमेंट के जो कोशिश थी वो रंग ले आई और ऐन वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के दीन के मुताबिक हमने भरपूर तरीके से ईद के मौके पर सफाई का ख्याल रखा है। यहाँ लोगों ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने ईद के दूसरे दिन 7000 टन से ज्यादा अलाइशें और वेस्ट को ठिकाने लगाया। ईद के दौरान सफाई सुथराई को यकीनी बनाना एक चैलेंज था, जिसे मुतल्लिका इदारों ने ऐसे तरीके से पूरा किया। शहर को साफ सुथरा रखना हम सब की जिम्मेदारी है। काम जिला इंतजामिया इस सिलसिले में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। ताहिर क्लासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद में वफाकी तरक्याती इदारे CDA की सफाई मुहिम ईद के तीसरे रोज भी जारी है। इसी बारे में तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। ईद कुर्बान के बाद अलाइशों का जहन में आते ही हर कोई ख्याल आराई करता है कि अब शायद कई दिन तक माहौल परांदा और अलाइशें जाबजा नजर आएंगी, लेकिन इस्लामाबाद में CDA ने हंगामी बुनियादों पर सफाई मुहिम को हतमी शक्ल देते हुए सफाई अमले की छुट्टियां मंसूख की और शहर को ईद के रोज ही साफ सुथरा करना शुरू कर दिया। चेयरमैन CDA आमिर अली अहमद ने शहर की सफाई के हवाले से मुनक्कदा इजलास में खुसूसी इंतजामात को हतमी शक्ल दी। चेयरमैन CDA ने कहा कि शहरियों के भरपूर तावन और बर वक्त सफाई से ही शहर को ताफुन और बीमारियों से बचाया जा सकता है। हंगामी सफाई मुहिम के लिए शहर को 4 जोन में तकसीम किया गया। 100 से ज्यादा गाड़ियां और 2000 से ज्यादा अमले ने खुसूसी सफाई ऑपरेशन के लिए फराइज अंजाम दिए। हर जोन को चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर ने सुपरवाइज किया, जबकि सेक्टर्स में सैनिटरी इंस्पेक्टर्स ने अपनी खिदमत पर अंजाम दी। ईद उल अजहा के मौके पर शहरियों की खिदमत में CDA का अमला पेश ईद के मौका पर
शहर की सफाई और सुथराई के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। ये हमारा जो ऑपरेशन हुआ ये 7 बजे से स्टार्ट हुआ और तकरीबन 7 बजे तक हमने क्लोज कर दिया। और दूसरी बात है कि इस मरतबा हमने रूरल एरिया को खुसूसी तवज्जो दी थी और उनके लिए अलहदा वर्कर्स, अलहदा मशीनरी, हर चीज डिप्लॉयमेंट कर दी थी। अहले वतन को ईद कुर्बान मुबारक। इस्लामाबाद को साफ रखने में सीडीए का साथ है। सीडीए इंतजामिया ने शहर भर में आलाइशें उठाने का काम 90% से जायद मुकम्मल कर लिया है और ईद के पहले रोज 1000 टन से जायद आलाइशें तलब की। कुर्बानी के जानवरों की ओजनियां और दीगर आलाइशों को तलब करने के लिए 40 मुख्तलिफ मकामात पर 80 से जायद गड्ढे खोदे गए। शहरियों ने भी सीडीए की जानिब से सफाई के इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार किया। सीडीए ने जो अपने इनका जो सफाई का काम था बहुत बेहतर किया। मेरे ख्याल में इससे पहले मैंने इस किस्म का इतना अच्छा इंतजाम नहीं देखा। हमारी गली में चूना करवा दिया है और किसी किस्म की कोई भी स्मेल कुछ भी नहीं है। कुछ सब सेक्टर में शहरियों ने हेल्पलाइन के जरिए भी सफाई के लिए राब्ता किया, जिसके बाद इंतजामिया ने फौरी एक्शन लेते हुए आलाइशों को ठिकाने लगाया। सफाई ऑपरेशन ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी जारी रहेगा। सफाई निस्फ ईमान है। इस निस्फ ईमान की तकमील के लिए हर शहरी पर फर्ज है कि उसका इर्द गिर्द का माहौल साफ सुथरा रहे। शाहरुख शफी, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। नाज़रीन, हमारे कौमी शहरात और मोटरवेज पर हमारे जानो माल के मुहाफिज, मोटरवे पुलिस के अफसरान और अहलकारों ने ईद उल अजहा की छुट्टियों के दौरान भी शहरात पर कानून की अमलदारी और ट्रैफिक कवानीन से आगाही मुहिम के साथ साथ शहरियों की ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए ईद गिफ्ट तकसीम किए। तफसील बताएंगे इस्लाम खास की अपनी इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान की तीनों छुट्टियों के दौरान लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 और नेशनल हाईवेज के मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवे पुलिस ने शहरियों में ईद गिफ्ट तकसीम किए और उन्हें ईद की मुबारकबाद देते हुए ट्रैफिक कवानीन से आगाही के साथ साथ इन पर अमल करने की भी अपील की। इस ईद कुर्बान पर तमाम मोटरवे पुलिस के अफसरान ने रोड के ऊपर ही ईद मनाई है और तमाम लोगों को अपनी ईद की खुशियों में शरीक किया है। और रोड सेफ्टी के हवाले से हमने उनको ब्रीफिंग दी है कि वो ओवर स्पीडिंग ना करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और खैरियत से अपनी अपनी मंजिल को पहुंच सकें। हम लोग जब रोड पे ईद करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं, उन्हें गिफ्ट देते हैं, तो यही हमारी ईद है। शहरियों ने मोटरवे पुलिस की जानब से ईद गिफ्ट देने पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिस तरह मोटरवे पुलिस ने शहरात पर कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया है, इस पर वो उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। हम लोग जरा आउटिंग करने के लिए घर से बाहर निकले थे तो मोटरवे पुलिस ने रास्ते में हमें वेलकम किया, उन्होंने हमारे बच्चों को गिफ्ट दिए। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं सब आने जाने वालों का। ये इनकी कुर्बानी है, हम ईद मना रहे हैं और ये ड्यूटी कर रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोटरवे पुलिस का, ठीक है, और इन्होंने हमें ईद पे गिफ्ट दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, मोटरवे पुलिस जिंदाबाद। मोटरवे हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो दौरान सफर ट्रैफिक कवानीन की लाजमी पासदारी करें ताकि वो सही सलामत अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सकें। शहरात पर जिम्मेदारियां हो या कौमी मजहबी त्यौहार, मोटरवे पुलिस ने हमेशा अपनी नेक नामी और फर्ज शनासी की बदौलत मुल्क और कौम का नाम रोशन किया है। मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, शेखपुरा। बल्तिस्तान में रवां साल पहाड़ी बुलंदियों पर पलने वाले नायाब जानवर याक की कुर्बानी के रुझान में इजाफा देखने में आया है। इसके बारे में देखते हैं कासिम नसीम की रिपोर्ट। बल्तिस्तान भर में ईद उल अजहा जोश जज्बे और मजहबी अकीदत एहतराम से मनाई जा रही है और लोग सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में हस्ब इस्तिताअत जानवरों की कुर्बानी दे रहे हैं। इस साल स्कर्दों में लोग बल्तिस्तान के सतह समंदर से ज्यादा बुलंदी वाले इलाकों में पाए जाने वाले नायाब जानवर याक की कुर्बानी भी दे रहे हैं। याक दरअसल मकामी जुबान बल्ती के लफ्ज यक की बिगड़ी हुई शक्ल है, जहाँ पे ये 3500 मीटर सतह समंदर से बुलंद जगहों पे पाया जाता है। ये ठंड इलाकों में ज्यादा देर रहता है, तो इसमें जो है ना 4 ओज गोश्त में 90 ग्राम टू 90 टू 98 ग्राम जो है ना फेट पाया जाता है एज कम्पेयर टू जो अदर गोश्त है। लेकिन यहाँ पे जो याक में इसका आधा होता है, अराउंड 45 से जो है ना 45 टू 50 ओज जो है ना फेट पाया जाता है। बहुत ज्यादा बुलंदी पर कुदरती जड़ी बूटी इस जानवर की ग़िज़ा होने के नाते इस जानवर का गोश्त न सिर्फ ग़िज़ायत से भरपूर है बल्कि तहकीक से पता चला है कि इसके मुख्तलिफ अज़ा के गोश्त में अल्लाह ताला ने इंसानी मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज पोशीदा रखा है। मुकामी शोरा इस जानवर को अपनी शायरी का भी मौजू बनाते रहे हैं। बर्फ के सहराओं में पलता है याक, वक़्त के दायरे में ढल जाता है याक। इस जानवर की कुर्बानी इनफरादी तौर पर भी दी जा रही है, जबकि कई अफराद मिलकर भी याक की कुर्बानी दे रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की तकलीफ में याक की कुर्बानी के साथ साथ इस मुनफरिद जानवर की अफजाइश पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। कासिम नसीम, PTV न्यूज, करदो।
खूबसूरत कुदरती मनाजिर से भरपूर वादी हुंजा में ईद के मौके पर सफाई की सूरत हाल मसारी है और कसाब के नखरे और न ही आलाइशों को ठिकाने लगाने की फिक्र है। सब काम रसाकाराना तौर पर अंजाम दिए जाते हैं। इसी हवाले से इकराम नजवी की रिपोर्ट देखते हैं। वादी हुंजा में इज्तिमाई तौर पर सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का रस्म है। यहाँ पर हर एक महल्ले में इज्तिमाई कुर्बानी का एहतमाम किया जाता है। तमाम कुर्बानी के जानवर एक जगह जमा करके ज़बह किए जाते हैं। ज़बह करने से लेकर गोश्त को साफ करने और तकसीम करने के तमाम मराहिल वॉलंटियर्स पर अंजाम देते हैं। कुर्बानी के जानवरों से हासिल शुदा गोश्त पूरे महल्ले के घरानों का लिस्ट बनाकर बराबर तकसीम की जाती है। वादी हुंजा में ईद उल अज़हा मनाने का ऐसा अंदाज ईद के खुशियों में सबको शरीक करने और माशरे में बराबरी की फजा को परवान चढ़ाने में एक मिसाल साबित हो रहा है। इकराम नजमी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, जिला हुंजा। शराय कराकरम ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने बारिश और लैंडस्लाइडिंग से मुतासर लालबड़ी और तत्ता पानी के मकाम पर बंद शाहराय कराकरम का दौरा किया और शाहरा की बहाली के काम और नुकसानात का जायजा लिया। NHA, FW और डिजास्टर मैनेजमेंट और इंतजामिया के आला हुकाम की जानिब से वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने कहा कि आइंदा शाहराय कराकरम की मुमकिन बंदी से निपटने के लिए मरबूत और जामे मैकेनिज्म तरतीब दिया जाए। अदन ऑस्ट्रेलिया में डेल्टा वायरस के फैलने की वजह से न्यूजीलैंड ने आज रात से ऑस्ट्रेलिया के साथ 8 हफ्तों के लिए हवाई सफर को रोकने का फैसला किया है। बरतानी खबर एजेंसी ने न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाया होने वाली तहकीक के हवाले से बताया है कि फाइजर की 2 खुराकें डेल्टा वायरस से बचाव के लिए 88%, जबकि अल्फा किस्म के लिए 93.7% मुअस्सर हैं। एस्ट्राजेनेका की 2 खुराकें डेल्टा वायरस के खिलाफ 63% और अल्फा के लिए 74.5% मुअस्सर हैं। नाज़रीन, आगे बढ़े और आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए मौसर हिफाजती इक़दाम लिए जा रहे हैं और इसी हवाले से वैक्सीनेशन भी की जा रही है, जिसकी बदौलत सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई है और मामलात ज़िंदगी बहाल होना शुरू हो गए हैं। लेकिन इसी असना में भारत में हुकूमत की जानिब से अपने अवाम और आलमी बिरादरी को गुमराह करने और 47 लाख हलाकतों को महज 4 लाख बताने पर दुनिया भर में आदाद-ओ-शुमार के हवाले से शुकूक व शुबहात का इजहार किया जाने लगा है और लोग भारत जैसे दूसरे ममालिक की जानिब से भी फराहम करदा डेटा पर एतबार करने को तैयार नहीं हैं। अब इन चीन के वसी सूबे हिनान में शदीद बारिश और सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और सूबे में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 33 हो गई है, जबकि 10 अफराद अब भी लापता हैं। हजारों की तादाद में फौजी और सिविल इंतजामिया के एहलकार इमदादी कामों में मसरूफ हैं। इमदादी कारकुनों ने लाखों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। सूबे में मवासलात का निज़ाम दरहम बरहम, जबकि ट्रेनें मुअत्तल हैं। हुकाम ने सूबे भर में हिफाजती इक़दाम करने के हवाले से हंगामी हालत नाफिज कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान सिंध, शिमाल मशरकी पंजाब, मशरकी बलूचिस्तान और कश्मीर में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। ताहम दीर में 13 मिलीमीटर बारिश हुई। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत तुर्बत में 46 डिग्री, जबकि सिडनी 45 और नौकुंडी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं दौरा इंग्लैंड मुकम्मल करने के बाद कौमी क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज में डेरे डाल लिए हैं। मैनचेस्टर से बारबाडोस पहुंचने पर कौमी स्क्वाड की कोविड-19 अराइवल टेस्टिंग की गई, जिसमें तमाम खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के टेस्ट मनफी आए हैं। क्रिकेटर्स आज से ट्रेनिंग सेशंस का आगाज करेंगे। कौमी क्रिकेट टीम के दौरा वेस्ट इंडीज में 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस और 2 टेस्ट मैचेस शामिल हैं। T20 सीरीज का आगाज 27 जुलाई से होगा।
اور اب कुछ बात करते हैं जापान में आज से टोक्यो ओलंपिक्स का बाकायदा आगाज हो रहा है। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में फनकार अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। 11,000 से ज्यादा एथलीट्स मुख्तलिफ मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पे बराह रास्त दिखाए जाएंगे। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद यूनस। जापान के शहर टोक्यो में होने वाले ओलंपिक्स में 33 खेलों में 339 मुकाबले होंगे, जो कि जापान भर में 42 मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़िद होंगे। 32वें ओलंपिक्स में मेडल्स के हुसूल के लिए 206 मुल्कों से 11,000 से ज्यादा एथलीट्स मैदान में उतरेंगे। आलमी खेलों के इस मेले में 3 ज़र्ब 3 बास्केटबॉल, फ्री स्टाइल साइकिलिंग समेत 5 नई गेम्स शामिल हैं। 10 पाकिस्तानी एथलीट्स मुख्तलिफ खेलों में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगे। अरशद नदीम जेवलिन थ्रो, माहुर शहजाद बैडमिंटन, नजमा परवीन 200 मीटर रेस, शाह हुसैन शाह जोडो, जबकि शूटिंग में गुलफाम जोसेफ, मोहम्मद खलील अख्तर और गुलाम मुस्तफा बशीर हिस्सा ले रहे हैं। तैराकी में सईद मोहम्मद हसीब और बिस्मा खान, जबकि वेट लिफ्टिंग में तलहा तालिब शरीक हैं। दूसरी जानिब ओलंपिक मशल का सफर जापान के हर प्रीफेक्चर का दौरा मुकम्मल करने के बाद टोक्यो ओलंपिक स्टेडियम में इख्तिताम पजीर होगा। टोक्यो ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब से कबल मुकाबलों का आगाज हो गया है। साथ ही साथ ओलंपिक विलेज में अब तक मजमूई तौर पर 100 के करीब अफराद आलमी वबा कोरोना का शिकार हो चुके हैं। 32वें ओलंपिक गेम शायकीन के बगैर सख्त कवानीन के मुताबिक 8 अगस्त तक जारी रहेंगी। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। मोहम्मद यूनस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नाज़रीन, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अज़ान जुमा का वक्त हुआ चाहता है, सुनने की सादत हासिल करें। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد
محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स के हवाले से। कौमी क्रिकेट टीम के मर्द और खवातीन खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तानी दस्ते के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा है कि वो खेलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करके मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। मेरी तरफ से हमारे ओलंपिक में जितने भी कॉन्टिजेंट जो शिरकत कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और स्पेशली माहूर शहजाद, बिस्मा अकरम और अशरफ नदीम और जितने भी एथलीट इस ओलंपिक में शिरकत कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। मैं हूं नज़र डार और आज मैं उन सब एथलीट्स को विश करना चाहती हूं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ओलंपिक्स में जा रहे हैं और एक बहुत बड़ा इवेंट को खेलने के लिए जा रहे हैं। वहां पे मेरी तरफ से उनको सबको बेस्ट ऑफ लक। हम आपको फॉलो कर रहे हैं और आपको ज़रूर विश भी कर रहे हैं और हम आपको बैक भी कर रहे हैं। हमारी सपोर्ट आपके साथ है और हमारी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन अली और मेरी तरफ से उन तमाम प्लेयर्स को, एथलीट को जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट और पूरे पाकिस्तान की दुआएं आप लोगों के साथ हैं। जाएं, खूब खेलें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आलिया रियाज है। जितने भी एथलीट्स हमारे ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मैं उन सबको गुड लक विश करना चाहती हूँ और जाएं और एंजॉय करें, अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। जो भी पाकिस्तानी एथलीट ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से और पूरी पाकिस्तान टीम की तरफ से बेस्ट विशेस। विश यू ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहीन अफरीदी। जितने भी हमारे लोग ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं उनको मेरी तरफ से गुड लक और स्पेशली शाह हुसैन और तलहा तालिब को बेस्ट विशेस। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर जमान और हमारे जितने भी एथलीट्स ओलंपिक्स के लिए जा रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस है और वेरी गुड लक, और स्पेशली माहूर शहजाद और नजमा परवीन के लिए। हाय, मैं मोहम्मद हसनैन और हमारे जितने भी एथलीट्स ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं मेरी तरफ से उनके लिए बेस्ट विशेस हैं और स्पेशली अशरफ नदीम एंड बिस्मा खान, गुड लक। मैं हूं तौहीद अशरफ और मेरी तरफ से जितने भी हमारे एथलीट जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको बेस्ट विशेस है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जदीद ओलंपिक खेल या ओलंपिक्स आलमी सतह पर खेलों के मकबूल तरीन मुकाबले हैं। इनमें दुनिया भर से हजारों खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ओलंपिक्स के बारे में तफसील जानते हैं नमूद मुस्लिम से। ओलंपिक खेलों को दुनिया का अहम तरीन मुकाबला तस्वुर किया जाता है जिसमें 200 से ज्यादा अक़वाम शरीक होती हैं। ओलंपिक खेलों में मौसम सरमा और मौसम गर्मा के मुकाबले हर 4 साल बाद मुनक्किद होते हैं, यानी 2 ओलंपिक मुकाबलों के दरमियान 2 साल का वक्फा होता है। ये मुकाबले कदीम ओलंपिक खेलों से मुतासिर हैं जो ओलंपिया यूनान में 8वीं सदी कबल मसीह से 4थी सदी ईस्वी तक मुनक्किद होते रहे। नवाब प्यारे डी कोबर्टन ने 1894 में बैनुल अक़वामी ओलंपिक कमेटी की बुनियाद रखकर जदीद ओलंपिक्स की शक्ल दुनिया के सामने पेश की। 20वीं और 21वीं सदी के दौरान ओलंपिक तहरीक के अया के नतीजे में ओलंपिक खेलों में कई तब्दीलियां की गयी। इनमें दूसरी तब्दीलियों के साथ साथ मादूर खिलाड़ियों के लिए पैरा ओलंपिक्स, नौजवान खिलाड़ियों के लिए यूथ ओलंपिक्स खेल शामिल किए गए। ओलंपिक से मंसूब कई रस्म रिवाज और अलामतें भी हैं जिनमें ओलंपिक परचम, ओलंपिक मशल और ओलंपिक की इफ्तिताई और इख्तितामी तकरीब शामिल है। गरमाई और सरमाई ओलंपिक्स में 33 मुख्तलिफ खेलों के लिए 13,000 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। हर खेल के हतमी मुकाबले में पहले, दूसरे, तीसरे दर्जे पर आने वाले को बिलतरतीब तलाई, चांदी और कांसी के ओलंपिक तमगे दिए जाते हैं। जंग अजीम के बायस 1916, 1940 और 1944 के ओलंपिक्स मुकाबले मनसूख हुए थे, जबकि इस बार भी आलमी वबा कोरोना के बायस 2020 के ओलंपिक्स मुकाबले 2021 में हो रहे हैं। यूनान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया ने अब तक होने वाली तमाम ओलंपिक्स में हिस्सा लिया है। अब तक होने वाले 31 ओलंपिक खेलों में अमेरिका सबसे ज्यादा 1022 सोने के तमगे जीतने वाला मुल्क है, जबकि सोवियत यूनियन 395 के साथ दूसरे, बरतानिया 263 के साथ तीसरे और चीन 224 तलाई तमगों के साथ चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान 3 सोने, 3 चांदी और 4 कांसे के तमगे हासिल कर सका है। नमूद मुस्लिम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब।
बहुत शुक्रिया सतीक, और इसी के साथ ही बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। सदफ अली खान और अली जन्नत को न्यूज टीम के हमरा इजाजत दीजिएगा। कुछ देर बाद हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ।